जहां पर बस और ट्रक की एक बड़ी टक्कर हो गई है और इसके बाद आग लग गई। बस में 40 यात्रियों के फंसे होने की आशंका है। सीएम योगी ने डीएम एसपी को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है। उन्नाव के छिबरामुंह के पास का हादसा, फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी बस, बड़ा हादसा। कम से कम 20 लोगों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी कई लोगों के बस में फंसे होने की आशंका। ये देखिए तस्वीर, किस तरह की आग लगी है। लोकेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, ये बताइए कि क्या अभी भी बस में लोगों के फंसे होने की, यात्रियों के फंसे होने की आशंका है जी? या रेस्क्यू कर लिया गया सबका? अभी भी आपको बताएं, बस में आग बुझाई जा रही है और वहां पे मौके पर 3 फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा जिले के आला अधिकारी सभी मौके पर पहुंच चुके हैं और जिसके आग बुझने के बाद में ही बस से रेस्क्यू किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, बस और ट्रक के बाद में एक कार और उसमें भिड़ी थी, जिसमें जो सवारियां थी उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अभी फिलहाल मृतकों की संख्या, तो कार में सवार भी झुलसे हैं, कार में सवार भी घायल हुए हैं? हाँ, कार में सवार लगभग 10 लोग जो हैं उनको भर्ती कराया गया है, जिसमें कि ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कार सवार लोग बताए जा रहे हैं। नहीं तो क्या ये जानकारी ठीक से अभी तक लोकेश मिल पाई है कि बस में बैठे सभी यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया, वो निकल पाए थे, या इस जलती बस में कुछ लोग फंसे भी हुए हैं? आपको मैं बता दूं, इस बस में जलती हुई बस में कुछ लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जब घटना की जानकारी हुई तब तक आग जो है बहुत तेजी पकड़ चुकी थी। इसलिए रेस्क्यू नहीं किया जा सका, बस से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सका। फिलहाल जैसे ही अधिकारियों को तक सूचना आती है, तुरंत फायर ब्रिगेड वहां भेजी गई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है और ये बस, आपको बता दें, ये बस फर्रुखाबाद से जयपुर के लिए जा रही थी। तो छिबरामुंह बस में कितने लोग सवार थे, क्या ये जानकारी मिली है? ये बिल्कुल अभी तक जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि मेरी जो अभी वहाँ फर्रुखाबाद के संवाददाता से मेरी जो बात हुई है, उसने बताया है कि वो जो प्राइवेट एजेंसी है वो अपना दफ्तर बंद करके भाग चुकी है। वहाँ पे फिलहाल कोई जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं है कि इस बस में कितने लोग सवार थे। लोकेश, इस तरह से टक्कर के बाद ऐसी आग आमतौर पर कम दिखती है, क्या इसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ थे? आग कैसे इतनी भड़की? ये बता दें कि आपको ये आशंका जताई जा रही कि वहीं पास में ही जहां टक्कर हुई है, वहीं पास में बिजली के पोल थे। तो ये आशंका जताई जा रही कि हो सकता है कि उन बिजली के पोलों से वो करंट उतरा हो गाड़ी में। ये बड़ा हादसा, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम। आप देख रहे हैं छिबरामुंह के पास किस तरह से एक बस और ट्रक की टक्कर में आग लगी। बस में जो यात्री थे कई इसमें फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका और जिस तरह की आग भड़की है, अनहोनी की आशंका काफी बढ़ गई है। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, आपके पास क्या अपडेट अजीत? देखिए, बिल्कुल अजय, लखनऊ जैसे इस बात की सूचना आई कि ट्रक और बस में भिड़ंत हुई जिसकी वजह से आग लग गई, तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और खुद प्रमुख सचिव गृह अरविंद अवस्थी ने डीएम और एसपी को मौके पर जाने का निर्देश दिया और सीएम की तरफ से कहा गया कि जो भी रेस्क्यू हो सके जल्द से जल्द कराया जाए, इनको सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और लगातार वहां पर जो अफसर हैं वो पहुंचे। हालांकि जो अभी खबर आई थी कि जो टक्कर हुई उसकी वजह से आग लग गई और अगर बिजली के पोल से आग लगी तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अगर करंट बस में उतरा होगा तो जो लोग उसमें थे वो बाहर नहीं निकल पाए होंगे और जब तक कोशिश की गई होगी उनकी तरफ से तो ये आग भीषण रूप ले लिया होगा। तो लिहाजा अभी ये सूचना नहीं आई है कि कितने लोग इसमें हताहत हुए या किसकी जान गई। हालांकि जरूर जो घायल थे उन्हें जरूर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो अभी पूरी जो रेस्क्यू की प्रक्रिया है वो चल रही है और खुद सीएम दफ्तर लगातार जो कन्नौज के डीएम है, एसपी है, उनसे बात की गई है। जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री है उन्होंने बात की है, प्रमुख सचिव गृह ने बात की। तो अभी भी इसका जो रेस्क्यू है पूरी तरह हो नहीं पाया है। जब तक ये रेस्क्यू जब हो नहीं पाता, क्योंकि फर्रुखाबाद से जयपुर बस जा रही, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि इसमें कितने यात्री फंसे थे और कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं और कितने लोग झुलसे और कितने की जान गई। ये सबसे खतरनाक पहलू है कि रेस्क्यू सभी का नहीं हो पाया। अब न जाने कितने लोग इसमें फंसे थे, ये अभी मालूम नहीं कि कितने लोग बस में सवार थे। आपको बताएं पूरी खबर इस वक्त की, ये जो आग आप देख रहे हैं ये एक बस में लगी आग है। एक हादसे के बाद इस बस में आग लगी। बस और ट्रक में
भिड़ंत हो गई, इसके बाद आग लगी। कार भी इसमें आग भिड़ी एक, उसमें भी कई लोग जख्मी हुए हैं। कार में बैठे लोगों को और ट्रक में के ड्राइवर और क्लीनर को एडमिट कराया गया है हॉस्पिटल में। लेकिन बस में कितने लोग सवार थे, कितने लोग इसके भीतर फंस गए इस आग में, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। एक प्राइवेट बस थी ये, जो फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी। जिस एजेंसी की बस थी उसका दफ्तर बंद पाया गया है फर्रुखाबाद में। जब हमने उस दफ्तर से जानकारी लेनी चाहिए है कि कितने लोग इसमें सवार थे, लेकिन इस हादसे की खबर लखनऊ तक पहुंच चुकी है। खुद सीएम एक्शन में आ चुके हैं। सीएम ने यहां के फर्रुखाबाद के डीएम और एसपी को मौके पर पहुंचने का आदेश दिए हैं। तमाम आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं लखनऊ से भी और यहां के स्थानीय अधिकारी भी, मगर ये आग अभी तक बुझी नहीं है। लोकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, क्या आग को बुझाने के लिए जितने इंतजाम होने चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जितनी होनी चाहिए मौके पर मौजूद है? जी, आपको और ये तस्वीर देखिए, मैं लोकेश आपको रोककर इस तस्वीर के बारे में बता दूं। ये घायलों की तस्वीर जो आ रही है अस्पताल से, तुरंत उनको इलाज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं अस्पताल पहुंचे तमाम घायलों को जिन्हें एडमिट कराया गया है, उनकी ये तस्वीर, जिन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। अस्पताल में तमाम स्टाफ लगे हुए हैं उन्हें, और दर्द से तड़पते लोग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लोकेश, आप बता रहे थे क्या मुकम्मल इंतजाम आग बुझाने के मौके पर? जी, आपको बता दें कि 3 फायर ब्रिगेड मौके पर लगाई गई हैं। 3 फायर ब्रिगेड मौके पर आग बुझा रही हैं, क्योंकि स्लीपर कोच है, ये स्लीपर बस थी ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और दूसरी बात आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड पहुंचने में भी देरी हुई है। लगभग 20 मिनट देरी से वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची। जब जिले में आला अधिकारियों की इसकी सूचना होती कि वहां ऐसी दुर्घटना हो गई है, उसके बाद फायर ब्रिगेड अपने वहाँ जगह से निकलती है और फिर वहां पहुंचती। तो ऐसे में करीब आपको बता दें घटना के 20 से 30 मिनट बाद वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं आग बुझाने में देरी हो गई, जिस कारण रेस्क्यू नहीं हो पाया। आग बुझाने में देर हुई और आग तब तक भड़क चुकी थी और इस आग में लोग घिर चुके थे, यात्री। ये बेहद ही खौफनाक खबर इस वक्त जो आ रही है, परेशान करने वाली, कि इस बस में कितने सवार थे। एक स्लीपर कोच, कई यात्री इसमें सो रहे होंगे। फर्रुखाबाद से चली थी, कन्नौज के छिबरामऊ में यह हादसा सामने आया है। और कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं बस में, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि सीएम ने सीधे हादसे का संज्ञान लेते हुए खुद आदेश दिया है स्थानीय डीएम को और एसपी को मौके पर पहुंचकर हर मुमकिन कोशिश करने की, रेस्क्यू करने की और इस आग पर काबू पाने की, लोगों को मदद पहुंचाने की, जो भी इसमें शिकार हुए हैं। और मदद पहुंची भी है। जिन लोगों को निकाला जा चुका ट्रक और कार से, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, वो भी आप तस्वीर देख रहे हैं। और ये बस जिसमें आग लगी है और अभी भी नहीं बुझ पाई है, कन्नौज में छिबरामऊ के पास ये बड़ा हादसा। अब बस में 40 यात्रियों के सवार होने की बात सामने आ रही है, लेकिन ठीक आंकड़ा अभी भी आना बाकी है, क्योंकि जिस एजेंसी की ये बस है, उस एजेंसी ने अपने दफ्तर को बंद कर दिया है फर्रुखाबाद में, जहां से ये बस चली थी जयपुर के लिए, स्लीपर कोच। और इसकी टक्कर कन्नौज के छिबरामऊ में एक ट्रक से हो गई। एक कार भी इसकी चपेट में आई। इस हादसे की कार सवार भी जख्मी हुए हैं। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और कार सवारों को भी, लेकिन बस में बदकिस्मती से आग लग गई। और यह सबसे खतरनाक इस हादसे का पहलू है, जिसकी वजह से कई लोग इसमें घिर गए हैं, ऐसी आशंका है बस के भीतर। और जिस तरह की आग है उसको देखते हुए अनहोनी की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है। लोकेश, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बस में अगर कोई यात्री फंसा होगा तो उसको बचाने के लिए कितना वक्त है, किस तरह की कोशिश हो रही है और कितना जल्दी उसका रेस्क्यू हो पाएगा? भगवान की बड़ी खबर इस वक्त की आप बता रहे हैं, हादसा, खौफनाक हादसा। लोकेश, आप बता रहे थे। जी, आपको बताते कि हादसा इतना गंभीर है, आग की लपटें इतनी तेज है कि उसमें बचाया जाना नामुमकिन है। फिलहाल प्रशासन लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। जैसे ही आग बुझती है, अंदर से प्रशासन तैयार है निकालने के लिए। एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया है ताकि जो भी हताहत हो उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और जो भी लोग अभी तक घायल मिले हैं मौजूद, उनको तुरंत प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तो कितने लोग अस्पताल में अभी तक दाखिल कराए जा चुके हैं?
देखिए, अभी तक आपको बताते हैं कि जो 10 लोग थे, अब तक उनका आंकड़ा बढ़ के 13 का हो गया है। 13 लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। अब उनमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इतना बड़ा हादसा था तो हो सकता है कि आसपास से भी कुछ लोगों, क्योंकि उसमें 2 नाम जो आए हैं वो घायलों के, वो स्थानीय हैं, छिबरामऊ के। अब ये नहीं बताया जा रहा है अभी कि वो उस बस में सवार थे, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि वो बस में सवार थे कि वहां पे पैदल निकल रहे थे या किसी वाहन से निकल रहे थे। अभी ये कहना मुश्किल होगा। तो स्थानीय लोगों के भी इसकी चपेट में आने की आशंका। 2 लोग स्थानीय भी पाए गए हैं जो जख्मी हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल 13 लोगों को अब तक भर्ती कराया जा चुका है इस अस्पताल में। क्या लोकेश, ये जो बस जिसमें आग लगी है हादसे के बाद, किस एजेंसी की बस है? और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह जुड़ गए हैं। ओपी सिंह साहब, इस हादसे की जानकारी आपको भी जाहिर है मिली होगी। आपके पास क्या जानकारी, क्या मदद मुकम्मल मुहैया हो पा रही है मौके पर? देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ और इस हादसे में जो कई लोग के मरने की आशंका है और कई लोग घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, हमारे लोकल ऑफिसर्स तुरंत वहां मौके पे पहुंचे। हमारी स्वयं एसपी से बात हुई वहां पर और मैंने सारे निर्देश उनको दिए और उनको ये भी बताया कि मेडिकल सुविधा के लिए और जो भी हम पहले ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हम कैसे इंजर्ड को बचा सकते हैं, ये सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची, हमारे जितने भी थाने के वहां स्टाफ थे वो भी लगे। हालांकि आग बहुत, आप स्वयं देख सकते हैं कि आग जो है बहुत ही भीषण आग थी और इस हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशंस करना भी उतना ही डिफिकल्ट था। मैं समझता हूं कि वहां के जितने भी हमारे लोकल ऑफिसर्स हैं, हमारे एसपी, हमारे डीएम, उन सबों ने वहां पे जो भी निर्देशन दिया होगा वो सचमुच में उस पूरी परिस्थिति को देख कर उन्होंने दिया होगा। और अभी भी हमें लगता है कि स्थिति पर हम काबू पाने की ओर हैं या नहीं है, क्योंकि आग बहुत ही भीषण है। लेकिन कई व्यक्तियों के, कई यात्रियों को रेस्क्यू करके उन्हें अस्पताल भेजा गया है। तत्काल मेडिकल सेवाएं वहां दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिया है और हम लोगों की, पूरे प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचा सकें और उनका एक बहुत ही समुचित रूप से उपचार हो सके। चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी निर्देश दिए गए हैं और जितने भी हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस के जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबों को हम लोग भली भांति देख रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट सब वहां पे लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि जब तक ऑपरेशन चलता रहेगा हमारे सारे अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। ये बहुत बड़ा हादसा है, ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर है जिसको हम कह सकते हैं और तत्काल हमने यही अपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को निर्देशित किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन संबंधी जो भी है उसको भी पैरेलल चलने दे, ताकि इन सब चीजों को हम देखें। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने सीनियर ऑफिसर्स को भी रश किया। हमने कानपुर के एडीजी को कहा है कि वो तत्काल रश करें और वो वहां जा रहे हैं और जो भी हम प्रशासन वहां कर सकता है, हम समझ रहे हैं कि सभी सवारियों को जो फंसे हुए हैं, जो उनको निकाला गया है, जिनका प्राथमिक उपचार करना है, जिनकी जानें बचानी है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान तक सके, ताकि हम ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज भली भांति कर सकें। हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। ओपी सिंह साहब, क्या आपको ये जानकारी मिल पा रही है कि कितने लोग बस में सवार थे? क्योंकि हमने जब ये जानने की कोशिश की फर्रुखाबाद में, तो ये जिस निजी एजेंसी की बस है उसने दफ्तर बंद कर दिया है उन लोगों ने। क्या आपके पास कोई जानकारी कितने लोग सवार थे बस में? देखिए, ये हम अनकन्फर्म सोर्सेस से बता पा रहे हैं, क्योंकि जब हमें तुरंत सूचना मिली, ये घटना मैं समझता हूँ कि 8, साढ़े 8 के लगभग की घटना होगी। क्योंकि जैसे ही हमें ये सूचना मिली, हमारे कैन यू बिलीव कि हमारे पीआरवी ने सबसे पहले सूचना दी, पुलिस रिस्पांस व्हीकल ने सूचना दी और उसने हमें वीडियो भी कुछ बनाकर भेजा। और जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारी तत्काल एसपी से बात हुई। उस समय तक 9-10 व्यक्तियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा चुका था, लेकिन फिर भी हमारी जो यूपी 112 की जो हमारे जवान वहां पे थे, वो कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि हादसे में कितने लोगों
के फंसे जाने की स्थिति है। कितने लोग अंदर हैं बस में, क्योंकि कोई भी बहुत ही आधिकारिक तौर पे बताने की स्थिति में नहीं था। खैर, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि किसी भी तरीके से हम फंसे हुए यात्रियों को निकाल पाए, वो सबसे बड़ी चीज थी। और यही कारण है कि पूरा प्रशासन उसी बात पे लगा हुआ था और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान लिया और उन्होंने स्वयं जो है इस बात के लिए सभी को निर्देशित किया कि हादसे में जो भी व्यक्ति हैं उन पर तत्काल वो किया जाए। हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम एक्टिवेट करें मेडिकल सर्विसेज को, फायर ब्रिगेड को और भी जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन है उन जगहों को। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ कंफर्म वे में कि कितने लोग वहाँ सवार थे और कैसे थे, लिहाजा इसमें कुछ समय लगेगा। ये भी बताया जा रहा है ओपी सिंह साहब की रिस्पांस टाइम थोड़ा ज्यादा था, अगर और जल्दी मदद पहुंच पाती तो और ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। रिस्पांस टाइम वाज वेरी, मैंने कहा ना कि पीआरवी की गाड़ी ने हमें बताया, रिस्पांस टाइम हम लोग का बहुत ही एप्रोप्रिएट था। बट अभी कुछ कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना। ये इस पर हम जो है बाद में सोचेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि हम कैसे लोगों का इलाज कर सकें, उन्हें कैसे रेस्क्यू कर सकें और उनको भली भांति वहां सीन ऑफ ऑफेंस, सीन ऑफ एक्सीडेंट से हटा सकें। जी, इतनी आग कैसे भड़क गई टक्कर के बाद, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? कोई बस के भीतर ज्वलनशील पदार्थ या वहां पर वायर्स हैं उसकी वजह से आग लगी? आपके पास कोई जानकारी पहुंच पाई है? नहीं, जो हमें प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिला है उस इंफॉर्मेशन में जो टक्कर हुआ है उससे डीजल या पेट्रोल का जो टैंक है शायद उसमें एक्सप्लोसिव उसको वो एक्सप्लोड किया है और उसी के कारण इस तरह का वो हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्यों हुआ है, लेकिन ये हादसा सचमुच में दर्दनाक था और यही कारण है कि आप आग की लपटें स्वयं देख सकते हैं वीडियो क्लिप्स में किस प्रकार है। तो मैं समझता हूँ कि जरूर कहीं न कहीं ज्वलनशील पदार्थ जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है उसी में आग लगा है और तभी ये ब्लास्ट किया होगा। ओपी सिंह साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसा आपने बताया खुद और हम देख भी पा रहे हैं कि जो भी मदद मुमकिन है इस वक्त प्रशासन की तरफ से वो पहुंचाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, बचाया जा सके। लेकिन आग इतनी भयंकर है इस बस में लगी हुई कि अगर इसमें लोग फंसे हुए हैं तो उनके लिए अनहोनी की आशंका बढ़ती जा रही है। आग पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर आग को बुझाने में लगी हैं। एक 112 ने ही, पुलिस के इस पेट्रोल कार ने ही इसे स्पॉट किया, देखा सबसे पहले कि हादसा हुआ है और उसके बाद खबर दी गई और फिर तमाम प्रशासनिक अमला और फायर कर्मी पहुंचे मौके पर। छिबरामऊ से जयपुर साहब, जयपुर से छिबरामऊ से निकलते समय आगे ट्रक था, ट्रक के बाद मान लो चमक गई, फिर बीच में था। फिर जैसे कैसे जनता ने शीशा तोड़ा, इसके बाद में मैं निकला। ये घटना कैसे हुई? ये आगे ट्रक लगा था, उसी में ड्राइवर ने झोंके दे दी तो आग तो लगी जाएगी। ये घटना कहाँ पर हुई? ये गांव का तो यहाँ हम नहीं बता सकते कौन गांव है, गिलोइया में हुई। तो जो जानकारी मिल पा रही है, जो एक चश्मदीद के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि कुछ लोगों को बचाया जा सका। स्थानीय लोगों ने हादसे के तुरंत बाद जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने कुछ लोगों को निकाला जरूर और जिन लोगों को आप अस्पताल में देख रहे हैं उनको बाहर निकाला, लेकिन तब तक आग इतनी भड़क गई कि उसके बाद लोगों का रेस्क्यू करना नामुमकिन सा होता गया होगा। इस तरह की आशंका है। अभी पूरी जानकारी नहीं निकल पा रही है क्योंकि हादसे के बाद जो आग लगी है उसमें बहुत सारी जानकारियां अभी नहीं निकल पा रही है। लोकेश, ये जो चश्मदीद जो बातें बता रहे हैं मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था, वो ठीक से बता नहीं पा रहा था, घबराए हुए थे। क्या कहा जा रहा है कि आग जो भड़की, क्या उसमें झोंका गया था, क्या डाला गया था जिसकी वजह से आग भड़की? क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें ये जो है बस फर्रुखाबाद से जा रही थी जयपुर के लिए और सामने से एक ट्रक आ रहा था जिससे इसकी भिड़ंत हुई है और हो सकता है ऐसी अभी आशंका जताई जा रही है कि एक बिजली का पोल वहां पे खड़ा हुआ था। टक्कर के बाद में हो सकता है उस बिजली के पोल से करंट बस में उतर आया हो, जिसके बाद में बस में आग पकड़ गई हो। फिलहाल पुलिस जो है वो रेस्क्यू कर रही है। अभी तो फिलहाल आग को बुझाया जा रहा है। 3 फायर ब्रिगेड लगाई गई हैं जो कि आग को बुझाने का काम कर रही हैं। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है?
जी, अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका है और आग बुझाने की पूरी कवायद की जा रही है। किसी तरीके से आग बुझे और इसमें कितने लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके। एम्बुलेंस भी प्रशासन ने लगा दी है कि ताकि जो भी इनमें इंजर्ड निकले उनको बाहर निकाला जा सके। आप क्या अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं लोकेश, क्या बस आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया? जी, पूरी बस आग की चपेट में है और बस जो है धूं धूं करके जल रही है। उसके अंदर कौन है क्या है कुछ बताया नहीं जा सकता है। फिलहाल फायर ब्रिगेड जो है उस बस में आग बुझाने के लिए जुटी हुई है। ये बेहद ही अफसोसनाक है। आग जितनी भयंकर है और जिस तरह से पूरी बस को अपनी चपेट में ये आग ले चुका है, अनहोनी बहुत ज्यादा है। अगर लोग भीतर हैं तो उनके बचने की उम्मीद बेहद कम हो जाती है ऐसे में, क्योंकि पूरी तरह से बस आग की चपेट में है और उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। लोकेश, आप बता रहे थे 3 गाड़ियां मौके पर हैं, फिर भी आग पर कमी नहीं आ पा रही है। आग में आग को बुझाया नहीं जा सका है। कितनी देर से ये ऑपरेशन चल रहा है? आग को बुझाने की कोशिश हो रही है? 1 घंटा हो गया है आग को बुझाने की कोशिश हो रही है और फिलहाल फायर ब्रिगेड जो है वो लगभग आधे घंटे से देरी से फायर ब्रिगेड पहुंची। चूंकि घटना हुई, घटना के बाद से प्रशासन तक जानकारी जाती है, उसके बाद में वहाँ फायर ब्रिगेड पहुंचती है, तो ऐसे में आधा घंटा देरी हो गई। फायर ब्रिगेड जैसे ही पहुंचती है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है और लगभग 1 घंटा हो चुका है, अभी तक आग बुझी नहीं है। तो बड़ी खबर, खौफनाक खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही एक स्लीपर कोच हादसे का शिकार हुई ट्रक से टक्कर के बाद और इसके बाद बस में आग लग गई। 13 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया रेस्क्यू करके, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि बस, ट्रक और कार जो इसकी चपेट में आई थी, बस में आग लगने के बाद इसमें जो यात्री सवार थे उसमें कुछ लोग इसमें फंसे रह गए और इसमें आग इतनी भड़क गई कि उसके बाद रेस्क्यू नामुमकिन हो गया। और अभी आला अधिकारी मौके पर हैं। सीएम ने सीधे निर्देश दिया है मामले का संज्ञान लेते हुए यहाँ के आला अधिकारियों को, डीएम को, एसपी को मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करने के, और ये काम किया जा रहा है। लेकिन आग पर काबू पाना अब तक संभव नहीं हो पाया है। कन्नौज के छिबरामऊ में ये बड़ा हादसा, खौफनाक तस्वीर बता रहे थे हमारे संवाददाता लोकेश कन्नौज से। यहां जारी है आगे भी खबरों का सिलसिला। इस खबर पर हमारी नजर आगे भी होगी, हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।